Hello everyone. Today our topic is electricity. It is a part of physics and ये इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इसके अंदर क्या है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये हम लोगों को जानना चाहिए. ठीक है. तो पहले मैं जो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है एक्चुअली वो हम लोगों को पहले समझना है. फिर उसमें से कोई जो सब टाइप है और कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई दूसरा टाइप है या वोल्टेज है या ओम्स लॉ है, क्या क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेंगे, कैसे हम करंट को मेजर करेंगे, ये सब हम लोगों को जानना है. ठीक है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट अ बॉडी अटेन्स व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ये है कि व्हेन अ बॉडी अटेन्स इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लूज द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मतलब है फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर होगा देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा. देखो, इलेक्ट्रिसिटी को किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. The similar charges repel each other and opposite charges attract each other. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म मैंने कहा था कि जो पोल्स रहता है मैग्नेट का, ऑपोजिट पोल्स, लगभग साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल्स, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. और जो सिमिलर पोल्स होता है, लाइक दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल, वो खुद को रिपील करता है. सिमिलरली इन केस ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के तरफ जाएगा, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा. अगर दो सिमिलर चार्ज है, दो ही अगर पॉजिटिवली चार्ज है या दो ही अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा? वो खुद को रिपील करेगा. यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि सिमिलर चार्जेस रिपील ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब क्या है? सिमिलर जो चार्जेस है लाइक नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा? रिपील करेगा. और पॉजिटिव चार्ज वो भी क्या करेगा? रिपील करेगा. अगर वो चार्जेस एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव, देन वो होगा क्या? ऑपोजिट चार्जेस, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा. देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विद चार्ज. द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. हम लोग क्या करते थे पहले कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो ही होगा उसका कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. क्यों कोई डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब कि जो भी तरह जाएगा, जिस तरफ भी जाएगा जा सकता है, उसका अलग से कोई डायरेक्शन होने का जरूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी. द प्रोटॉन possesses पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन possesses इक्वल नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब क्या है? एक एटॉम के अंदर क्या होता है? तीन पार्टिकल होता है. एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन. प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूट्रल है. एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एटम को स्टेबल रखने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए. दैट्स व्हाई प्रोटॉन जैसे पॉजिटिव चार्ज को पॉजेस करता है, इलेक्ट्रॉन उसका इक्वल नेगेटिव चार्ज को पॉजेस करता है. Now the types of electricity. What are the types? Number one is static electricity. Number two is current electricity. So what is the static and what is the current electricity? हम लोग आ रहा है. देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. डेफिनेशन में क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज बिल्ड अप ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि एक सब्सटेंस का सरफेस में है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? The current electricity is because of the flows of electrons. मतलब मैंने जो कहा था पहले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का मतलब क्या है? फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. वो कौन सा टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है. ओके. What is the cause? It induces because of the movement of the negative charges from one object to another. As it is built up on the surface of the substance, that indicates the negative charges from one object to another object अगर हो जाए तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाएगा. The current electricity is because of the movement of electrons, जो मैं बताया था. Materials. The static electricity develops both in the conductor and insulator. इसका मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब है जो कंडक्ट करता है. किसको कंडक्ट करता है?
जो हीट को कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। और इंसुलेटर किसको कहेंगे? इंसुलेटर मतलब कि जो हीट को भी नहीं कंडक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं कंडक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे इंसुलेटर। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा उसमें फायदा क्या है? वो तो एक पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर सब्सटेंस की सरफेस एरिया के अंदर होगा। इसका मतलब क्या है? वो कंडक्टर भी है वो एरिया और इंसुलेटर भी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जाएगा, मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी जाता है ओनली इन कंडक्टर। द पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कंडक्ट कर पाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी को तुम कैसे भेजोगे, है ना? इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां से जाएगा वो होगा सिर्फ कंडक्टर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहां से जाएगा वो कंडक्टर भी हो सकता है, वो इंसुलेटर भी हो सकता है। Not induces in magnetic field, it induces in magnetic field. Magnetic field मतलब उसमें कंडक्टर होगा ही होगा, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ये कोई सब्सटेंस का सिर्फ सरफेस एरिया नहीं है, इसीलिए इसमें से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर पाएगा। The time period exists for short time and exists for long time. Measuring device, gold leaf electroscope, analog and digital meter. What are the examples? That is lightning stroke. Developed by rubbing the balloons on hair, etc. बलून को लेकर अगर तुम हेयर में रब करोगे, अगर तुम बाल में ऑयल देके पहले नहा लोगे, फिर जो तुम बाल को अपना कॉम्ब से क्या कहते हैं उसको, तुम अपना अपना बाल को अगर कॉम्ब से तुम ऐसे ऐसे कर लोगे ना थोड़ा बहुत, तो फिर कॉम्ब को रख के कोई भी छोटा सा भी पीस हो या कुछ भी हो पेपर का, तुम उसको ऐसे रख देने से देखोगे वो अट्रैक्ट कर पाएगा। खुद करके देखो फिर मेरे को बताना। The current electricity is used for running the fan, light, TV, etc. मतलब कि हम लोगों का घर में जो फैन, फ्रिज, एसी जो भी चल रहा है सबके लिए which is responsible? Current electricity. Types of current electricity. Number one is direct current and number two is alternating. Direct current का मतलब क्या है? The current electricity whose direction remains the same is known as direct current. The direct current is defined by the constant flow of electron from a region of high electron density to a region of low electron density. DC is used in many household appliances and applications that involve a battery. इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब है डायरेक्शन एक ही तरफ होगा करंट जाने के लिए। अगर फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक जगह से सिर्फ एक ही जगह जाएगा, एक ही तरफ जाएगा, देन वो करंट को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट। बैटरी अब तुम लोग ने देखे हो, बैटरी को अगर लेके हम रिमोट में, एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट में डाल देते हैं तो क्या होता है? बैटरी का एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह हम बैटरी का पीछे वाला जो पार्ट है उनको घुसाते हैं। इसका मतलब क्या है? पीछे वाला पार्ट से करंट जाएगा which is the direct current and stored in the battery, and that's why हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग का एसी को, हम लोग का टीवी को या कोई भी अप्लायंसेस। नेक्स्ट वन इज alternating current. The current electricity that is bidirectional and keeps changing the direction of the charge flow is known as alternating current. The bidirectionality is caused by a sinusoidally varying current and voltage that reverse directions, creating a periodic back and forth motion for the current. The electrical outlets at our home and industries are supplied with alternating current. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोगों का घर में जो मीटर होता है, हम लोगों का घर में जो फ्यूजेस होता है, उसमें हम लोगों का पूरा घर का या कोई ऑफिस का या कोई इंडस्ट्री का सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम एक रूम का टीवी ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग दूसरे रूम का एसी बंद करना, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करंट का सोर्स जो है, करंट का एक ही सोर्स है, वो जो सोर्स है वो सोर्स से ऑल्टरनेट करके तुम कुछ भी तरह कहीं भी तुम करंट को यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जिस घर में अपना एसी चला रहे हो दूसरा घर में तुम टीवी नहीं देख पाओगे, डेस्कटॉप लेके काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट करके सब रूम में और सब जगह में जो जो जैसे वैसे तुम यूटिलाइज कर पाओगे करंट तुम कर सकते हो। That is the alternating current. Actually, this is the graph. ये ग्राफ के सिवा मैं तुम लोगों को ये समझना चाहता हूँ कि देखो ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें देखो मैग्नीट्यूड ना वेवलेंथ में जाता है, ठीक है? और जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में सिर्फ एक ही तरफ जाता है करंट, दैट इज बैटरी। सिर्फ रिमोट के अंदर अगर तुम घुसा दोगे तो वो टीवी कंट्रोल कर पाएगा, एसी को नहीं कंट्रोल कर पाएगा।
मगर यहाँ का करंट का जो फ्लो है, ये फ्लो क्या कर पाएगा, ये फ्लो अल्टरनेटिवली वो पूरा घर का या पूरा इंडस्ट्री का किसी भी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएगा। Next are the conductors. These materials allow the free flow of electrons from one particle to another. The conductors allow for charge transfer through the free movement of electrons. The flow of electrons inside the conducting materials or conductor generates an electric current. The force that is required to drive the current flow through the conductor is known as voltage. मतलब कंडक्टर का मतलब मैंने पहले कह चुका कि कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट कर पाएगा हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, जो कंडक्ट कर पाएगा वही है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो फोर्स हम लोगों को चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करने के लिए, वही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं वोल्टेज। Examples of conductor: the human body, aqueous solution of salts and metal like iron, silver, gold. Silver is the best conductor. ये very much important है। ऐसा क्वेश्चंस आता है कि which is the best conductor? Iron, gold, silver, human body. तो तब आंसर क्या होगा? Silver. Silver is the best conductor. Next is insulator. Insulator मतलब जो insulate करता है, जो रोक देता है। Insulators are materials that restrict the free flow of electrons from one particle to another. The particles of the insulator do not allow the free flow of electrons. Subsequently, the charge is seldom distributed evenly across the surface of an insulator. मतलब वो रोक देता है, इंसुलेट कर देता है। तुम वही इंसुलेटर को यूज करने से कोई भी हीट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए विच इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का काम है कंडक्ट करना, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर का काम है इंसुलेट करना, वो रोक देता है वो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक, वुड, ग्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। देखो, दिस इज द बेसिक difference of conductor and insulator, that materials do not allow electricity to pass through them are known as insulator. These materials which allow electricity to pass through are known as conductors. The stop of the flow of electric current, they facilitate the flow of electric current. These materials are useful for coating the wires and circuit. ये बहुत important point है। इंसुलेटर कैसे यूज होता है? वो कोटिंग से यूज होता है। क्यों? अगर एक वायर है जहां से करंट कांटेक्ट करता है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसको तो लीकेज नहीं चाहिए। बाहर आने से क्या होगा? हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसको ऐसे मटेरियल देकर कवर करेंगे जो खुद एक इंसुलेटर है, क्योंकि बाहर में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो और वो इलेक्ट्रिसिटी निकल जाना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इंसुलेटर को ऐसे एप्लीकेशन वाइज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वुड कैनवस एक्सेट्रा, और दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इन सर्किट। जहां से सर्किट में करंट जाएगा, कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडक्टर, कोई मटेरियल वाला, तो मटेरियल जो है कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। हम लोग पहले ही बता चुके कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट। The electric current is expressed by amount of charge flowing through a particular area in unit time. It is also a scalar unit. The unit of electric current is ampere. The units are very much important. Unit of electric current is ampere in SI. Electric potential. The electric potential energy is defined as the total potential energy a unit charge will possess if located at any point in outer space. मतलब the electric potential energy जो है वो टोटल एक पोटेंशियल एनर्जी है जहां पे वो पॉसेस होगा एट अ पर्टिकुलर लोकेटेड एट अ पॉइंट इन आउटर स्पेस। यहाँ का पोटेंशियल हम लोग कैसे निकल पाएंगे? इस आउटर पॉइंट पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो जो पोटेंशियल है इनका टोटल वो हम इन पॉइंट से मेजर कर पाते हैं, व्हिच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज आल्सो अ स्केलर यूनिट। The unit of electric potential is volt in SI. The electric potential on R is considered 0. ये वाला पिक्चर, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द वोल्टेज? यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे कुछ वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ से हम करंट पास करवा रहे हैं। इट इज द R। R का मतलब क्या है? रेजिस्टिव। जितना फ्लो हो पाएगा उतना ही फ्लो होगा, एक्सेस करंट को हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। दिस इज द सर्किट। देखो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, वोल्टेज ड्रॉप कर चुका है। ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ, बैटरी भी कनेक्टेड है इसके साथ, मगर यहाँ पे भी कोई फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया।
That is the reason of voltage drop. Next one is the Ohm's law. It's very important topic in electricity and तुम लोगों का क्वेश्चन में ओहम्स लॉ से एक क्वेश्चन होगा। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperatures remain constant. मतलब करंट अगर फ्लो होगा, सब फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, तो तब क्या होगा हम लोगों को देखना है। देखो V इक्वल टू I मतलब क्या है? V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट एंड R इक्वल टू रेजिस्टेंस। मतलब वोल्ट जो है और वोल्टेज जो है वो क्या है? वो रेजिस्टेंस और करंट का सम है। Resistance depends upon two चीज। Number one is proportional to length and number two is inversely proportional to area of cross section. So what is the resistivity? The resistance of a wire of that substance with unit length and unit area of cross section. And conductance and conductivity, which is the reciprocal of resistance, and resistivity is called conductance and conductivity respectively. तो इसका एक्चुअली जो मतलब है अभी तुमको समझ आएगा। It is the Ohm's law. ओम ने क्या कहा कि the voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing. Suppose V is the voltage, वो directly proportional to the current flowing मतलब I is the current, where all physical conditions and temperature remain constant. मगर इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो v इक्वल टू I। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर v वेरीजेस और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, फिर हम लोग ऐसे लिख पाते हैं कि v इक्वल टू IR, where R is constant and R is known as resistance. ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ये रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, that should be L, and inversely proportional to area of cross section. ठीक है, inversely proportional to area of cross section. Inversely proportional to area of cross section मतलब इसका हम क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शन मतलब a स्क्वायर है। ठीक है, तो हम अभी ऐसे लिख पाते हैं R प्रोपोर्शनल L by a स्क्वायर। ठीक से समझो, ऐसे हम लिख पाते हैं कि नहीं पाते हैं? R proportional to L होगा ऐसा, R proportional to 1 by a square होगा ऐसा, और ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो हम लिख पाते हैं R proportional L by a square। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल से अगर इक्वल टू लेना है तो हम ऐसे लिख पाते हैं R इक्वल टू रो इनटू L by a square। दिस आइकन कॉल्ड रो इज द रेजिस्टिविटी। अभी एक चीज समझो, अगर लेंथ होगा यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यूनिट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? R इक्वल टू रो इंटू एल की जगह 1, स्क्वायर की जगह 1, और यहाँ से हम लिख पाएंगे R इक्वल टू रो। देखो अभी रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट सब्सटेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर लेंथ होगा 1, area of cross section होगा 1, then resistance is equal to resistivity। आया समझ में? अब your exercise, conductance and conductivity, which is the reciprocal of resistance and resistivity। resistance क्या है? resistance क्या है? रेजिस्टेंस मतलब R है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1 by R, दैट इंडिकेट्स कंडक्टेंस, है ना? कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं L से, मतलब 1 by R is equal to L, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू L by a square into रो। अगर यहाँ पे हम L को ले लेते हैं तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा ना, और रो के लिए क्या होगा? 1 by रो आया समझ में?
R इक्वल टू L बाई ए स्क्वायर इंटू रो, ऐसा था। 1/r मतलब ये है, तो L इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर बाई L इंटू 1/रो। ये 1/रो को हम क्या लेंगे, कप्पा। ये कप्पा जो है, ये कप्पा को हम कहेंगे कंडक्टिविटी, which is the reciprocal of क्या, resistivity. Okay. This is the graph of Vi. V varies as I, मतलब V equal to I है. This is the graph that is linear. V अगर directly proportional to I है, V जितना increase करेगा I भी करेगा, V जितना decrease करेगा I भी करेगा. Now this is the galvanometer, ammeter and voltmeter. इसको ऐसे देखते हैं. Galvanometer is a device and ammeter and voltmeter are the types of the galvanometer. क्या होता है, एमीटर से हम लोग करंट को मेजर कर पाते हैं एंड वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं. Now the types of connections. There are two types of connection, that is series and parallel. Series का मतलब क्या है, देखो, the set of batteries is said to be connected in series when the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the succeeding cell. देखो, this is the positive terminal of connected cell, negative terminal of connected cells are associated. मतलब this is the series connection. What is the parallel connection? A set of batteries are said to be connected in parallel when the positive terminals are contacted together and similarly the negative terminals of these cells are connected. These combinations are referred to as parallel batteries. मतलब देखो, ये parallel connected है, ये सब parallel connected, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, and ये parallel connected होकर ये series में आया. So this is the series connection and this should be the parallel connection. What is the power? Electrical power का मतलब होता है, it is defined as the product of voltage and current. मतलब कितना करंट हम लोग पास कर रहे हैं और कितना वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है उसका हम क्या कहते हैं, वोल्टेज, और करंट को हम क्या कहते हैं, करंट. वोल्टेज इंडिकेट्स V, current indicates I. That is the total power P equal to VI. Okay. Thank you for your patience. Thank you for your interest. Thank you.